बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिहि व नफ़क़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात व ख़वातीन, हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए लायक है और हम सब मोमिन होने के नाते हर वक्त हर लम्हा अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते रहें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। दरूद व सलाम हो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कि आपने अल्लाह का दीन हम तक मुकम्मल तौर पर पहुँचा दिया है। इस दीन में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है और न ज़्यादती की कोई गुंजाइश बाकी है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बहुत से मर्द, बहुत सी ख़वातीन और मासूम बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के हालात का मुकाबला न करके ख़ुदकुशी कर लेते हैं और अपने आप को मौत के दहाने पर पहुंचा लेते हैं। इसके कई असबाब हमारे सामने आते हैं कि कहीं घरेलू तशद्दुद के सबब, कहीं मफलूकुल हाली के सबब, बेरोज़गारी के सबब ये ख़ुदकुशी के वाक़यात पैदा हो जाते हैं। कोई कुएं में गिर कर ख़ुदकुशी कर लेता है, कोई अपने आप को सूली पर चढ़ाकर ख़ुदकुशी कर लेता है और कोई किसी हथियार या औजार से ख़ुदकुशी कर लेता है। ख़ुदकुशी अपनी जगह एक बहुत अजीम तारीख़ रखती है। ऐसा नहीं है कि इसी ज़माने की ये ईजाद हो, बल्कि पुराने ज़माने में भी इस तरीक़े के वाक़यात पेश आया करते थे और उसके असबाब यही होते हैं। दीन इस्लाम ने सबसे ज़्यादा तंबीहात ख़ुदकुशी के मामले में की हैं और अपने मानने वालों को इस खबीस फ़ेल से मना फरमाया। ख़ुदकुशी कोई अच्छा फ़ेल नहीं होता, लेकिन आज पूरी दुनिया में ख़ुदकुशी का रुझान सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वो ममालिक जो अपने आप को तरक्की याफ्ता ममालिक तसव्वुर करवाते हैं, उन ममालिक में ख़ुदकुशी का रुझान सबसे ज़्यादा है। इसीलिए आलमी इदारे सेहत ने, जिसको WHO कहा जाता है, उसकी एक तहकीक के लिहाज से
पूरी दुनिया में हर 40 सेकंड में एक आदमी अपने आप को खुदकुशी के दहाने पर पहुंचाता है। सालाना पूरी दुनिया में 8 लाख अफराद खुदकुशी जैसा खबीस फेल करते हैं। इन अफराद में 15 साल की उम्र से लेकर 29 साल के नौजवान सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और बड़ी उम्र के अफराद में 70 साल के उम्र के बाद के जो अफराद बुजुर्ग हैं, उन लोगों में खुदकुशी का रुझान आलमी सतह पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके कई असबाब हैं। हम उन असबाब का सरसरी तस्करा आपके सामने करेंगे, लेकिन इस रुझान को समझने के लिए ज़रूरी है कि कुछ तहकीकात को हम आपके सामने पेश करें। पूरी दुनिया में होने वाले खुदकुशी के हालात पर BBC न्यूज़ ने एक ख़ास रिपोर्ट तैयार की और उसको दुनिया के सामने पेश किया। उसकी रिपोर्ट के लिहाज से इन तरक्की याफ्ता ममालिक में सबसे ज़्यादा खुदकुशी का रुझान जापान जैसे तरक्की याफ्ता, साइंसी तरक्की याफ्ता मुल्क में पाया जाता है। गुज़िश्ता एक साल में जापान जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में 25,000 अफराद ने खुदकुशी की, यानी यौमिया 70 अफराद वहां पर खुदकुशी कर रहे हैं। एक आदमी के बारे में एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई जिसकी उम्र 71 साल की है। चलती ट्रेन में खड़े खड़े वो आदमी अपने अतराफ से लोगों को हटाया और अपने जिस्म पर कोई केमिकल छिड़क लिया और खुदकुशी कर ली। जब उसकी तहकीक की गई तो उसके अहलिया ने महल्ला ने जो बातें कही हैं वो इस तरीके से कि इस आदमी को घर के बाहर बहुत कम देखा गया, लेकिन अक्सर इसके घर से टीवी चलने की आवाजें आती थी। गरीब, ज़ईफ, तन्हा यह आदमी यह सारे सिफात से मुत्तसिफ था। एक जमाना ऐसा था कि जापान के लोग अपने घरों में बुजुर्गों का बहुत ख्याल करते थे, लेकिन चलते ज़माना उन्होंने बुजुर्गों को तन्हा और तन्हाई में अकेले छोड़ दिया, जिसकी वजह से इस आदमी ने खुदकुशी की और बड़ी उम्र के अफराद इसी वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसने इस जदीद दुनिया को साइंस और टेक्नोलॉजी में क़ियादत की और रहनुमाई की, और मैं समझता हूं कि इतनी तरक्की कोई भी मुल्क किसी भी मैदान में नहीं किया होगा जितना जापान ने किया। हर चीज मशीनों की हुकूमत वहां पर चल रही थी, लेकिन इस तरक्की ने वहां पर माशी बदहाली इस तरीके से पैदा की कि अक्सर नौजवान बेरोजगार वहां पर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से 15 से 29 साल के नौजवानों में खुदकुशी का रुझान पाया जा रहा है। क्योंकि मशीनों की हुकूमत है, लेकिन रोजगार वहां पर आसानी के साथ नहीं मिलता, इसीलिए लोग खुदकुशी को सबसे ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आज की इस दुनिया में अपने आप को सबसे ज्यादा मुहज्जब, तरक्की याफ्ता, सुपर पावर जो मुल्क मनवाने की कोशिश कर रहा है वो है अमेरिका। लेकिन आप देखेंगे कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में खुदकुशी का रुझान बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। तहकीक निगारों ने एक अजीब और गरीब वाकया नकल फरमाया। वाकया यूं है कि अमेरिका के एक छोटे से मुल्क गयाना, उस गयाना में एक छोटा सा कस्बा है जिसको जोन्स टाउन का नाम दिया गया। वहां पर एक बहुत बड़ी ईसाइयों के एक तबके की इबादतगाह है जिसको कहा गया पीपल्स टेम्पल। इसका एक अजीब और गरीब वाकया ये लिखा गया कि यह शख्स जोन्स एक आदमी था, उसी के नाम से वह गांव बसाया गया।
ये अपने ईसाइयत के पैरोकार जो इसके हम अकीदा या इसके हम फिक्र थे, वो सारे लोगों को लेकर उस इलाके में आबाद हो गया और सब लोगों को वहां पर आबाद किया। ये 1978 का वाकया है। एक दिन ऐसा आया कि उसने अपने पैरोकारों को खुदकुशी करने पर मजबूर किया और उन पैरोकारों को जहर पिलाकर खुदकुशी करवाया। 918 मोतकिदीन यानी 1000 में 918 मोतकिदीन उसके कहने पर खुदकुशी जैसा फेल इख्तियार किए। और ये जौस जो कायद था, रहनुमा था, रहबर था, इसने खुद अपने आप को गोली मारकर शूट कर लिया। देखिए, एक तरक्की याफ्ता मुल्क में खुदकुशी का एक अजीब व गरीब वाकया। यह चीज़ अमेरिका के अखबारात में बार बार आती है कि वहाँ नौजवान बच्चे स्कूलों में खुदकुशी कर लेते हैं, असातिज़ा खुदकुशी कर लेते हैं, अच्छे अच्छे लोग खुदकुशी जैसा फेल इख्तियार करते हैं। सबब क्या है? यह सबब क्या है? यह सबब जिंदगी की बेहरा रवी। अब आगे चलें, हम अपने मुल्क की बात करेंगे। थोड़ा सा सरसरी जायजा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुस्तान में खुदकुशी के वाकयात सबसे ज्यादा हो, लेकिन 2014 से लेकर 2022 तक की जो रिपोर्ट आई कि हिंदुस्तान की तारीख में इतने खुदकुशी के वाकयात नहीं हुए जो 2014 से लेकर अब तक हुए हैं। और ये सारी की सारी रिपोर्ट अखबारात में शाये हुई और ऐवानों में पेश की गई और इंटरनेट पर ये हर एक के लिए अवेलेबल है। एक तज्जिया मैं आपके सामने रखता हूं। 2014 से लेकर 2016 तक के दरमियान 26,600 तलबा ने हमारे मुल्क में खुदकुशी की है। 26,000 तलबा यानी तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स, इन लोगों ने खुदकुशी अख्तियार की। और अगर आप इसको इलाकाई सतह पर देखेंगे तो इसके सारे के सारे तज्जियात हमारे सामने पेश किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा खुदकुशी करने के वाकयात महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के अंदर पेश आते रहे। 2004 में खुदकुशी के सबसे ज्यादा वाकयात पेश आए, जिसमें हमारे मुल्क में 18,241 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। किसानों की खुदकुशी का सबब क्या था कि वो बड़े सरमाएदारों से बीज के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन खेतियां तलफ होने की वजह से वो अपना कर्ज बैंकों को अदा नहीं करते, ज़रूरी आलात का फाइनेंस नहीं भर सकते, लिहाजा उनके सामने एक ही नतीजा होता है कि इनके सताने से तंग आकर वो लोग खुदकुशी कर लेते हैं। ये हमारे मुल्क में 2014 से लेकर अब तक की रिपोर्ट है, वो हमारे सामने पेश की गई। तलबा और जो है किसानों की ये खुदकुशी के वाकयात थे, जिसको हमने सरसरी आपके सामने लिखा। एक आखिरी बात वो ये है कि खुदकुशी के वाकयात घरेलू तशद्दुद के सबब हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। सिर्फ एक साल में 2020 का जो तज्जिया पेश किया गया, उस तज्जिया में कहा गया घरेलू तशद्दुद यानी मियाँ बीवी के झगड़े, जहेज के मुतालिबे पर झगड़े, इसमें खुदकुशी करने वालों की तादाद 1700 अफराद ने एक साल के अंदर हमारे मुल्क में खुदकुशी की है। यह एक तज्जिया था मुल्की सतह पर। हमने इस वाक़े को समझाने के लिए आपके सामने तमहीदन ये तस्करा किया आए। कायनात के किसी मजहब में खुदकुशी की सरपरस्ती नहीं की गई, लेकिन बाज़ मज़ाहिब के अंदर खुदकुशी करने पर खामोशी अख्तियार की गई है। मिसाल के तौर पर यहूदियत में कहीं पर भी यह बात जिक्र नहीं की गई कि इंसान को खुदकुशी करना चाहिए, लेकिन यहूदियत ने सबसे ज्यादा तारीखी तौर पर खुदकुशी के वाकयात पेश किए हैं। यही हाल ईसाइयत का है कि ईसाइयत में भी खुदकुशी को जो है का कोई तस्करा नहीं किया गया और ना खुदकुशी करने वालों की मजम्मत और बुराई बयान की गई है। लेकिन हमने जिन ममालिक का आपके सामने तस्करा किया, ये वो ममालिक हैं जो या तो यहूदियत इख्तियार किए हुए हैं या तो नसरानियत इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन खुदकुशी के रुझानात सबसे ज्यादा वहां पाए जाते हैं। अब आए दीन इस्लाम इसके बारे में क्या कहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत तहकीक किया। इस तहकीक के बाद आज दुनिया में पाए जाने वाले 46 मुस्लिम ममालिक में कहीं पर भी खुदकुशी का तज्जिया इस तरीके से नहीं बयान किया गया
जिस तरीके से ईसाई ममालिक के अंदर खुदकुशी का रुझान पाया जाता है। मुस्लिम ममालिक में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे कम खुदकुशी करने के 1-2 हादसात पेश आते हैं, वरना अक्सर वहाँ खुदकुशी के वाक़यात नहीं पेश आते। सबब क्या है? दीन इस्लाम की सख्त तालीमात। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हर मोमिन को, जिस मोमिन के घर में ऐसे हालात पेश आते हैं, उसको दिल जमाई के साथ, मजबूत ईमान के साथ सब्र करना चाहिए और अपने मसाइल को अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करना चाहिए। यह बुनियादी नजरिया इस्लाम ने मुसलमानों को दिया। अल्लाह ने फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अलबत्ता हम तुमको मसाइब से दो चार करके आजमाएंगे, भूख के जरिए से आजमाएंगे, मालों में नुकसान के जरिए से आजमाएंगे और इसी तरीके से नेमतों में कमी करके आजमाएंगे, मौतों की कसरत के जरिए से आजमाएंगे। तुम्हारी ईमानी जिम्मेदारी ये है कि तुम इन हालात का मुकाबला करो, सब्र करो, और ऐसे सब्र करने वालों के लिए जन्नत की बशारत सुनाई गई है। जब भी कोई हादसा पेश आता है, एक जामे तरीन दुआ हम लोगों को सिखाई गई, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मकान जल गया, इन्ना लिल्लाह पढ़ लें। हादसात की खबर आई, इन्ना लिल्लाह पढ़ लें। बड़ी बीमारी की खबर दी गई, इन्ना लिल्लाह पढ़ लें, क्योंकि इन्ना लिल्लाह सब्र की सबसे मजबूत और मुस्तहकम दुआ है। यहाँ ईमान मजबूत होता है, हौसले ऊंचे हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ईमान यह है, कोई भी तकलीफ, कोई भी जजा, कोई भी मुसीबत अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी मोमिन को नहीं पहुंच सकती। इसीलिए कोई मोमिन अपने आप को खुदकुशी के रुझान की तरफ मायल न कर ले। अगर किसी ने यह किया तो उसके लिए बड़ी बड़ी वईदें सुनाई गई हैं। अब आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में बयान फरमाते हैं, अजबन लि अम्रिल मोमिन इन्न अम्रहु कुल्लुहु खैर। मोमिन का मामला भी बड़ा अजीब गरीब है, उसका हर मामला भलाई ही भलाई वाला है। कैसे भलाई? अगर उसको तकलीफ छूती है तो वो तकलीफ को बर्दाश्त करता है, सब्र करता है, यह भी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। अगर उसको कोई भलाई छूती है तो वो उस भलाई पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बन जाता है, यह भी अल्लाह की तरफ से खैर है। मुसीबत आई तब भी अल्लाह की तरफ से खैर, तकलीफ आई तब भी अल्लाह की तरफ से खैर, भलाई आई तब भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खैर। मौजूद हाज़रीन, हमारे पास भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुदकुशी के रुझानात रखते हैं, दीनदारों में भी हैं, आम मुसलमानों में भी हैं। या तो वो लोगों को धमकियां देते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। कभी माँ बाप को धमकियां दी जाती हैं, कभी अपनी कंपनी के बॉस को धमकियां दी जाती हैं, और अगर उसने इख्तियार दे दिया तो उनका रुझान ये होता है कि वो इससे गुरेज़ां भी नहीं होते, बल्कि वो अमल करके दिखा लेते हैं, उसको वो बहादुरी समझते हैं। जरा सोचो, हमारे पीछे कुछ जिम्मेदारियां हैं, एक कबीला है, एक खानदान है, समाज की इज्जत है, मजहब की इज्जत है, खानदानों की इज्जत और आबरू है। ये सारी की सारी चीजें पामाल हो जाएंगी हमारी एक हरकत की वजह से। मैं आपको एक चीज बतलाता हूं, ये जो मैं खुतबा आपके सामने दे रहा हूं, पिछले 2 हफ्तों से अखबार में लिखे जाने वाले ये मेरे मज़ामीन हैं। इस मजमून को पढ़ने के बाद आज से 3 दिन पहले एक नौजवान ने मुझको फोन किया, कहा कि मुल्क साहब, मैं आपका ये मजमून पढ़ा और आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फोन कर रहा हूं। मैं खुदकुशी करने का रुझान कर लिया था, लेकिन आपके मजमून ने हराम मौत से मुझको बचा लिया। हमने कहा कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे, हमारी कोशिश कामयाब हो गई। लेकिन उसी दिन शाम में मीडिया के जरिए से एक खबर आई, एक इज्जतदार खानदान के नामे गिरामी सपूत ने हालात का मुकाबला न करके खुदकुशी कर लिया। देखिए कितना बड़ा फर्क है। आदमी के एतकाद में शोहरत भी है, दौलत भी है, ताकत भी है, काबिलियत भी है, सलाहियत भी है, लेकिन दीन को उसने नहीं पढ़ा, जिसके नतीजे में क्या हुआ, खानदान ने खामोशी अख्तियार की, अखबारात ने खामोशी अख्तियार की। अगर कोई गरीब खुदकुशी कर लेता तो उसके घर के सारे वाकयात अखबारात में शाये हो जाते। बड़े आदमी ने खुदकुशी की, इसीलिए उस पर पर्दा डाल दिया गया।
कि इसके सबब क्या है। अगर बड़े लोग खुदकुशी करते हैं, छोटों में हौसला मिलता है, वो भी हालात पर सब्र करने के बजाय खुदकुशी कर लेते हैं। इसीलिए मेरे मोमिन भाइयों, ईमान का तकाजा ये है, जान दी दी उसी की थी उसी की है। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हम कोशिश करें हमारी जिंदगी का हक अदा करें। ये जान हमारी नहीं है, ये जान अल्लाह तबारक व तआला की है। हमारी तकदीर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये लिख दिया कि मैं कैसे जीऊंगा, कैसे मरूंगा, मेरे हालात किस तरीके से जिंदगी में आएंगे। इसीलिए मेरे भाई, हम लोग अजमी कौम हैं, हम में और अरबियों में जिन जिन चीज़ों के फरूक हैं, वो फ़र्क़ों में से एक फ़र्क ये है कि अरब का एक गया गुजरा आदमी भी हालात का मुकाबला करने तैयार होता है, लेकिन वो कभी खुदकुशी का रुझान नहीं करता। बड़े बड़े मशाइकीन के वाक़यात, शयूख के वाक़यात, अरबों के वाक़यात जो हैं अरबी मैगज़ीन्स में छपते हैं, जिनको पढ़ने से ताज्जुब होता है कि अजीब व गरीब अल्लाह पर भरोसा करने वाली कौम है। बोले कंपनी जल गई, कोई गिला नहीं, इन्ना लिल्लाह पढ़ लिया और सोचा ये अल्लाह की तरफ से खैर है, न जाने मेरे कौन से गुनाहों का बदला अल्लाह ताला ने दे दिया। यही एक मोमिन का रुझान है, यही एक हालात का मुकाबला करना, ये हम लोगों को ईमान सिखाता है। आए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से चंद अहादीस हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। इन अहादीस में आपको तारीख के कई वाक़यात और इसके रुझानात, इसके असबाब और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जानिब से की जाने वाली नाराजगी बयान की गई है। पहली हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की, वो बयान फरमाते हैं कि एक जंग में हम शरीक थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लश्कर में एक ऐसा आदमी था जो अपने आप को मुसलमान कहा करता था, और सहाबा किराम उस आदमी का तस्करा अल्लाह के नबी के सामने किए, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, हाजा हाजा मिन अहलिन नार, कि ये आदमी जहन्नम वालों में से है। क्या कह रहा है, मैं मुसलमान हूं, लेकिन अल्लाह के नबी क्या कहते हैं कि वो जहन्नम वाला है। जब जंग शुरू हुई तो इस शख्स ने दुश्मनों के खिलाफ बहादुरी का मुजाहिरा किया, खूब दुश्मनों का खून बहाया, और उसने सहाबा किराम की मदद की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। हुआ ये कि उस आदमी के बहादुरी का तज़किरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया। या रसूल अल्लाह के मुसलमान लश्कर में इस शख्स ने आज जो करतब दिखाए हैं, ऐसा काम किसी आदमी ने हम में से नहीं किया। तब अल्लाह के नबी ने क्या कहा, नहीं वो जहन्नमी है। अल्लाह अकबर, देखो जिहाद कर रहा है, मुसलमानों की मदद कर रहा है, अल्लाह के दीन की मदद कर रहा है, लेकिन उसके बारे में अल्लाह के नबी क्या कहते हैं कि वो जहन्नमी है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आदमी शदीद जख्मी हो गया था, जख्मों की ताब न लाया, और उसने एक नेज़े के जरिए से अपने आप को हलाक कर लिया, खुदकुशी कर ली। सहाबाए किराम अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह के नबी को खबर दिया, या रसूल अल्लाह, गज़वे में उस आदमी ने जो कारनामे अंजाम दिए थे, उस आदमी ने खुदकुशी कर ली। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अल्लाह अकबर, अशहदु अन्नी अब्दुल्लाह व रसूलुहु, सुम्मा अमरा बिलालन फनादा बिन्नास इन्नहु ला यदखुलुल जन्नत इल्ला नफ्सुम मुस्लिमतुन। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं। बिलाल से कहा कि ऐ बिलाल, तुम उठ जाओ, लोगों में यह ऐलान करो कि जन्नत में सिवाय मुसलमान के कोई दाखिल नहीं होगा। अल्लाह के बंदो, जरा सोचो, वो आदमी कहां गया, वो जहन्नम में चला गया। मदद इस्लाम की, मदद दीन की, मदद नबी की, लेकिन एक जख्म की ताब न लाकर उसने खुदकुशी कर ली। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि वो मुसलमान नहीं हुआ। अगर वो मुसलमान होता तो जख्म पर सब्र करता और अल्लाह उस सब्र के बदले में उसको जन्नत नसीब करता। वही जख्म के तहत वो बिस्तर पर पड़कर मर जाता तो अल्लाह शहादत का दर्जा देता। लेकिन अब ये आदमी क्या हुआ, खुदकुशी कर चुका है, यानी खुदकुशी करने वाला जहन्नम में रहेगा।
दूसरी हदीस हजरत सहल इब्न साद अस्साइदी रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर गए अपना लश्कर लेकर और वहां पर जंग हुई, तो उस जंग में एक आदमी यानी एक मुसलमान एक यहूदी की हथियार की जद में आ गया और बड़ी बहादुरी की, लेकिन वो जख्म उसको आ पहुंचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के बारे में कहा कि नहीं, ये आदमी जहन्नम वालों में से है। यह दूसरा वाकया है, यह आदमी जहन्नम वालों में से है। मुसलमानों को ताज्जुब हुआ, आदमी ने बहादुरी के जौहर दिखाए, फिर किस तरीके से जहन्नमी होगा। सहाबा एकदम हक्के बक्के हो गए। एक सहाबी ने कहा कि नहीं, मैं देखूंगा उसका अमल। उस आदमी के पीछे पीछे चले, जब वो आगे जाता तो ये भी आगे जाते, वो दौड़ता तो ये भी दौड़ते। वो एक मुकाम पर ठहरा और उसने क्या किया, अपने नेज़े को जमीन में गाड़ा और अपने जिस्म को पूरी कुव्वत के साथ उस नेज़े पर गिरा लिया और खुदकुशी कर ली। अल्लाह अकबर। वो सहाबी वापस आए अल्लाह के नबी के पास, कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिस आदमी के बारे में खबर दी थी, उस आदमी के अमल को पीछे पीछे जाकर मैंने देखा, ये हरकत उसने किया है। तब अल्लाह के नबी ने क्या कहा, इन्नर रजुल ला यामलु अमला अहलिल जन्ना, एक आदमी ऐसा है वो जन्नतियों वाले अमल करता है और हालांकि वो इन अमाल के करने के बाद भी जहन्नम रसीद कर दिया जाता है। और एक आदमी ऐसा होता है जो जहन्नम वाले अमाल करता है, लेकिन अल्लाह उसको जन्नत का हकदार करार देता है। और एक बात याद रखो कि इंसान को अपने आमाल पर और एतकाद पर बहुत ज्यादा मजबूती के साथ कायम रहना चाहिए। देखिए, एक आदमी है आमाल जन्नत वाले, नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, ज़कात दे रहा है, सदका कर रहा है, यतीमों को दे रहा है, गरीबों को दे रहा है, लेकिन हालात का मुकाबला न करके उसने खुदकुशी कर ली। अल्लाह अकबर। हम जानते हैं हमारे शहर में बड़े बड़े लोगों के बहुत से खुदकुशी के वाकयात हुए हैं। हालात का मुकाबला न करके वो मुसलमान थे, कहाँ गए? जहन्नम। एक आदमी ऐसा है, जानी है, बदकार है, खताकार है, गुनाह पर गुनाह करता है, लेकिन अल्लाह ताला उसके किसी अमल से खुश होकर उसको जन्नत में डाल देता है। इस हदीस में क्या कहा गया? हालात का मुकाबला करने अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। कितने भी हालात हो जाएं, अपने आप को जन्नत के मुस्तहिक बनाने की कोशिश करना चाहिए। फिर उसके बाद एक और वाकया हदीस के अंदर बयान किया गया है कि बाद लोग ऐसे होते हैं जो जहर पीकर खुदकुशी करते हैं, बाद लोग ऐसे हैं जो लोहे की चीजों से अपने आप को खुदकुशी की तरफ ले जाते हैं, बाद लोग ऐसे होते हैं जो बुलंद बाला इमारतों से, मकामात से कूदकर वो लोग खुदकुशी करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने पहाड़ से अपने आप को गिराकर खुदकुशी कर ली वो जहन्नम की आग में होगा और इसमें हमेशा पड़ा रहेगा, और जिसने जहर पीकर खुदकुशी कर ली वो जहर इसके हाथ में होगा और वो जहन्नम की आग में उसे हमेशा अपने साथ थमा हुआ होगा। और जिसने लोहे के किसी हथियार से खुदकुशी कर ली तो उसका वो हथियार उसके हाथ में होगा और जहन्नम की आग में वो उसी तरीके से अपने आप को घोंप रहा होगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस हदीस को बयान फरमाया है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मालूम क्या हुआ कि खुदकुशी एक ऐसा फेल है जिसको दीन इस्लाम ने कभी भी पसंद नहीं फरमाया। ऐसे ही एक और हदीस जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन हलफ अला मिल्लति गैरिल इस्लाम फहुवा कमा क़ाल। ये हदीस में कई बातें समझने की हैं। जो आदमी गैर मज़ाहिब पर कसम खाता है तो वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे उसने कसम खा ली। ये फिक्रा हमारे खुतबे का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। हम में का कोई आदमी कसम खा रहा है किसी चीज की सफाई देना, कसम सिर्फ अल्लाह की खाना चाहिए, अल्लाह की जात और उसके अस्मा और सिफात की कसम खाना चाहिए। तीसरी कोई कसम इस्लाम में नहीं है।
तो अब एक आदमी है, वो अपनी सफाई देने के लिए कह रहा है, अगर मैं हक नहीं हूं, बातिल हूं, तो मैं हिंदू हो गया। तो अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, कसम खाया ना, अब उन्हें हिंदू हो गया। अल्लाह अकबर। क्यों? गैर इस्लाम की कसम खाया, गैर मजहब की कसम खाया। ऐसे ही एक आदमी कह रहा है, अगर मैं अपनी बात में गलत हूं तो मैं यहूदी हो गया, नसरानी हो गया, तो वो यकीनन हो गया। ये तो बहुत दूर की बात। अगर हम में का कोई आदमी अपनी सदाकत पेश करने के लिए कहता है कि अगर मैं अपनी बात में झूठा हूं, मैं मुनाफिक हो गया, फाजिर हो गया, फासिक हो गया, तो वो हो गया। अल्लाह अकबर। इसीलिए कसम किसकी खाना है? अल्लाह की जात की। अल्लाह की जात की कसम खाना है, अल्लाह की किबरियाई की कसम खाना है, अल्लाह के अस्मा और सिफात की कसम खाना है। फिर अल्लाह के नबी ने आगे इरशाद फरमाया कि ऐसी नजरों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता जो गैर मज़ाहिब पर हो। वमन क़तल नफ्सहु बिशैइन फिद दुनिया उज़्ज़िब बिही यौमल क़ियामा। जो आदमी किसी चीज से अपने आप को कत्ल कर लेता है तो क़ियामत के दिन उसी कत्ल की वजह से वो अजाब दिया जाएगा, जैसे उसने कत्ल कर लिया, अल्लाह वैसे ही बार बार कत्ल करता रहेगा उसको। अल्लाह अकबर। तारीख में एक वाकया है, हज्जाज इब्ने यूसुफ सकफी ने अब्दुल्ला बिन जुबैर का कत्ल कर दिया था। एक बड़े ताबई थे, उनके ख्वाब में वो आया तो इन्होंने पूछा कि हज्जाज तेरी क्या हालात हैं? तो हज्जाज ने क्या कहा कि मेरे हालात तो अच्छे हैं, लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर को कत्ल करने के जुर्म में अल्लाह ताला हर रोज मुझे 70 मरतबा कत्ल कर रहा है। अल्लाह अकबर। ऐसे तारीख में बहुत से वाक़यात है। इसीलिए मेरे भाई, कत्ल कर लेना ये कोई बहादुरी की चीज़ नहीं होती, बल्कि ये अपने आप को जहन्नम रसीद करने वाली चीज़ है। ऐसे ही बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से आती है। हम में के हर इंसान को चाहिए कि वो बीमारियों का मुकाबला करे और अल्लाह ताला से शफा तलब करे। इस दिन में कुछ दूसरे अंदाज की अहादीस हैं। एक हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ाया। अल्लाह अकबर। खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ाया। जब अल्लाह के नबी के सामने जनाजा लाया गया खुदकुशी करने वाले का, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, तुम पढ़ लो। यहाँ दो बातें उलमाए किराम ने नकल की हैं कि कोई मुसलमान खुदकुशी करता है, यह अल्लाह के नबी का जाती अमल था जो आपने अदा नहीं किया। अगर आप भी कराहत करते हैं इस अमल से, अगर कोई ऐसे आदमी का नमाज नहीं पढ़ता तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वो नमाज जनाजा पढ़े, चूंकि वो हक़ मुस्लिम है। और सवाल यह है कि अगर कोई कम फहम आदमी ये फतवा दे कि अल्लाह के नबी नहीं पढ़े, मैं नहीं पढ़ता, वो तो आधी हदीस पढ़ रहा है। अल्लाह के नबी बजाते खुद नहीं पढ़े, सहाबा को मना नहीं किया, कहा कि तुम पढ़ लो, मैंने पढ़ा। क्यों? अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन थे। अगर अल्लाह के नबी किसी इंसान की मग़फ़िरत के लिए हाथ उठाते तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश कर देता। अल्लाह अकबर। वो नबी थे और अल्लाह के नबी नहीं चाहते थे कि ऐसे आदमी पर बख्शिश तलब की जाए जो नाहक खुदकुशी कर लिया। नबी के बाद सहाबा से लेकर क़यामत तक जितने भी औलिया अल्लाह, इमाम, मुहद्दिसीन पैदा होंगे, वो अपने आप को इस तरीके से मुंतबिक नहीं कर सकते। आपको नापसंद है तो मत पढ़िए, लेकिन हक़ मुस्लिम है कि पढ़ना चाहिए। लेकिन आप देखें कमल, कितने ही बड़े ख़ानदान के लोग हों, वो जब खुदकुशी कर लेते हैं तो उनकी नमाज जनाजा पढ़ने में खुद अहलियान ख़ानदान जो है नापसंदीदगी का इजहार करते हैं। उनका दिल मलामत करता है। जल्दी जल्दी में चंद लोग, जैसे आम ऐलान करके नमाज नहीं पढ़ा जाता, बल्कि जल्दी जल्दी करके नमाज जनाजा पढ़ दी जाती है। 10, 20, 25, 30 आदमी रहे, बस अपनी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, बस यही इंसान की शर्मिंदगी के लिए काफ़ी है। ये जो वाक़यात बयान किए जाते हैं, हम में का हर आदमी जहन में रखे, अगर हम में का कोई आदमी ऐसी खुदकुशी का रुझान करता है तो लोग भी उसकी जनाजा पढ़ेंगे, लेकिन दिल में नफरत रखेंगे। जब भी तारीख में नाम आएगा वफात का तो आदमी अच्छा था भाई, खुदकुशी क्यों कर लिया आने वाला। अल्लाह अकबर। अगर वही बुरा आदमी होगा, फितरी मौत मर जाएगा,
हम सब जनाजे में आकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह इसके गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। लेकिन खुदकुशी करने वाला जब खुद जहन्नम रसीद हो गया तो क्या अल्लाह हमारी बख्शिश की दुआओं को कबूल करेगा? इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हजरत जाबिर बिन समूरा रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, अन्ना रजुलन क़तल नफ्सहु बिमशाक़िस फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा अना फला उसल्ली अलैहि। एक आदमी ने तीरों से खुदकुशी कर ली, रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस में आया कि अन्ना रजुलन क़तल नफ्सहु फलम युसल्ली अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आदमी ने खुदकुशी कर ली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया। मेरे मोमिन भाइयों, जब अल्लाह के नबी ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया तो उसकी बख्शिश नहीं हुई। अब एक बात सोचे, अल्लाह के नबी के अहद में अगर कोई आदमी खुदकुशी कर चुका है तो वो हमसे तो अच्छा मुसलमान था होगा, जिसने नबी को देखा, नबी के हाथों पर बैयत किया, नबी का कलमा नबी के सामने उसने जबान से अदा किया, सहाबा कराम की नुफूस कुदसिया को उसने अपनी आंखों से देखा, वही के नाजिल होने का उसने मुशाहिदा किया, लेकिन खुदकुशी कर लिया। ऐसे आदमी की नमाज जनाजा नबी ने नहीं पढ़ा। हमारा अमल सबसे ज्यादा कम, हम गुनहगार, हम मुजरिम, हमारी कमाई हराम की, लेकिन आप देखो क्या हमारी बख्शिश होगी? उस आदमी की बख्शिश नहीं है तो हमारी बख्शिश कहाँ होगी? ये नजरिया, ये जहन हर मर्द, हर औरत, हर नौजवान अपने जहनों में रख ले। सास के सताने से खुदकुशी कर लेंगे तो आपका नुकसान होगा, सास का नुकसान नहीं होगा। शौहर के सताने से औरत खुदकुशी कर लेगी, शौहर का नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान होगा, आपकी जिंदगी जाएगी, आपके बच्चे वीरान हो जाएंगे, आपके माँ बाप को उसका सदमा होगा, शौहर को सदमा नहीं होगा। वो क्या करेगा? जाएगा दूसरी शादी करके ला लेगा, खत्म हो गई बात। कदम नुकसान किसका है? जिद्दम जिद्दी में हमारे पास होता है ऐसा। कई वाकयात ऐसे हुए हमारे सामने कि बीवी ने एक्टिंग किया, शौहर ने आग लगा दी। एक जगह अखबार में आई थी बात, एक बीवी ने शौहर से कहा मुझे सताएंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। उन्होंने कहा कर ले, देखता हूं। अपने आंख पर उसने गैस का तेल भी डाल दिया। शौहर देखता रहा, बचा नहीं। काड़ी खींचूं क्या? मजाक से काड़ी खींच दिया, औरत जल गई। अल्लाह अकबर। देखिए आप, ऐसा मजाक इस्लाम में है क्या? इस तरीके का मजाक नहीं। ऐसी सोच रखना भी मजम्मत की बात है और गुनाह की बात है। शैतान इसको हवा देता है और आदमी हादसा कर लेता है। अगर खुदकुशी करके कोई आदमी बच गया, उस आदमी से पूछो कि उसने क्या महसूस किया। वो आदमी आपको कहेगा कि उसने क्या गलती की, पछताएगा उम्र भर वो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का एक हुक्म जो अल्लाह ताला ने हमको दिया, वला तक़्तुलू अंफुसकुम, अपने जानों को खुदकुशी के रुझान में कत्ल मत कर लो। यह हुक्म दिया गया, यह ईमान है हमारा। यह चंद बातें थी जिसको हमने आपके सामने इख्तिसार के साथ रखने की कोशिश किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की नीयत को साले फरमाए। अल्लाह ताला हराम मौत से हम सब की निगहबानी फरमाए। खुदकुशी के रुझान से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में सब्र की ताकत अता फरमाए। हालात से मुकाबला करने के लिए हमारे ईमान को मजबूत फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर रखे, जब हमारा खातिमा हो ईमान पर हो, अल्लाह ताला हमारे बीमारों को सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला हलाकत कैद अमराज से उम्मत मुस्लिमा की निगहबानी फरमाए। हमारी इस मजलिस में जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उन बीमारों को सेहत नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हलाल मईशत के इंतजामात फरमा दे। हमारे नौजवानों के लिए गैब से अक्ल हलाल के ज़राए को अल्लाह ताला पैदा फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, उम्मत मुस्लिमा की निगहबानी फरमाए। सारी दुनिया के मजलूम मुसलमानों की अल्लाह ताला नुसरत और मदद फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर रखे, जब हमारा खातिमा हो ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। बिस्मिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लिम अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वस सहाबति रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरद्दीन वक़्ज़ुल मन क़दलद्दीन वदम्मिर अदाअद्दीन वंसुर इबादकल मुख़लसीन रब्बना वलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शक़ाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल आदा अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना अन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना व क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा वअलमू इबादल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदउहू यस्तजिब लकुम वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।